अरे साहिल, ये क्या? अभी तक तैयार नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना आज? हाँ जी अम्मी, वो बस अभी जाऊंगा, थोड़ा लेट जाना है आज। अच्छा, रोजाना तो तुम इतनी जल्दी मचाते हो जाने की। क्या बात है? सब ठीक है ना ऑफिस में? साहिल, जी वो अम्मी, मेरी जॉब खत्म हो गई है। क्या? जी, लेकिन आप परेशान ना हो। कैसे परेशान नहीं हूं? मेरा माथा तो कल ही ठनक गया था तुम्हें घर पे देख के। क्या जरूरत थी पराए फड्डे में टांग अड़ाने की साहिल? मुझे मुझे बताया सब नाजों ने। अच्छी भली नौकरी चली गई। मैं बात करूंगा सिकंदर साहब से, मुझे खुद भी क्लैरिफाई करना है अम्मी। इसके बाद भले वो मुझे जॉब पर रखें या ना रखें, लेकिन मैं अपनी रिस्पेक्ट हर सूरत बहाल करके रहूंगा। लेकिन आप परेशान ना हो बिल्कुल। शुक्र है रुबाब, तुमने भी अपनी दोस्तों से मिलने के लिए टाइम तो निकाला। यूं लग रहा है कि बहुत साल के बाद तुम्हारी शक्ल देखी हो। शादी के बाद तो हमें बिल्कुल ही भूल गई हो। आज भी मोहतरमा से टाइम लिया है, शुक्र है इन्होंने ओके कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, बस जिंदगी बहुत बिजी हो गई है। तुम लोग बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में? कैसे हो तुम लोग? बस यार, हमारी तो वही पहले जैसी लाइफ है। बातें तो तुम्हारे पास होंगी, शादी जो हो गई है मैडम की। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? अच्छी जा रही है। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम फरूक से बहुत मोहब्बत करती थी और तुम दोनों को देख के ऐसा लगता था कि तुम फरूक से ही शादी करोगी। वैसे वो मुझे कभी रुबाब की क्लास का नहीं लगा। मोहब्बत क्लास देख के कहाँ होती है? लव इज ब्लाइंड माय डियर। ये बात तो है। तुम लोगों के नजदीक सिर्फ पैसा ही क्लास है ना। तुम दोनों आज तक अमीरी और गरीबी के चक्कर से नहीं निकले। बात पैसों की नहीं है मेरी जान। और फर्क मुझे एक आम सा लड़का लगता था, उसके पास था ही क्या सिवाय जहानत और गुड लुक्स के। यार वैसे गुड लुक से ही तो इंसान हीरो लगता है। वैसे वो अपनी जहानत की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में पॉपुलर था। अब देखो, तुम लोग ही उसकी तारीफ कर रहे हो। पैसा सब कुछ नहीं होता। चाहे उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसमें क्लास बहुत थी। इतना हम्बल था, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करता था। यूनिवर्सिटी में सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट था वो। तुम्हारा वैसे उससे कांटेक्ट तो नहीं होगा अब? ऑब्वियसली, ये शादी के बाद उससे कांटेक्ट में क्यों रहेगी? और ये खबर रुबाब के हस्बैंड को पता चल गई फिर? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rohana. ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? वो तुम्हारे लिए और किसके लिए? अरे वो देखो, वो फरूक है ना? हाँ, फरूक ही है, लेकिन साथ में लड़की कौन है? यार बीवी होगी या फिर कोई गर्लफ्रेंड। क्या कहती हो, चल के पूछ लें? हेलो। हेलो, तुम यहाँ? इतनी हैरानगी किस बात की है? चोरी कर रहे थे क्या? नहीं, किस बात की चोरी? लेडीज शॉप में क्या कर रहे हो आज? लेडीज शॉप में मैं वो एक्चुअली ड्रेस खरीदने आया था, वो गिफ्ट करना है ना। मुझे? नहीं, आई मीन तुम्हारी बर्थडे तो नहीं आई ना अभी? नहीं आई ना? मेरी बहन शैला, उसकी बर्थडे है आने वाले वीक में। सोचा उसके लिए कोई ड्रेस पसंद कर लूं। सो स्वीट। कुछ डिसाइड किया तुमने? नहीं, अभी तो बस सिर्फ देख रहा था।
पूरी लेट मी हेल्प यू, मैं हूं ना। ये पकड़ो। मुझे तो ये वाला ड्रेस पसंद है, कलरफुल भी है, ये साइज से आएगा ना? हाँ हाँ, ड्रेस तो अच्छा लग रहा है। एक सेकंड रुबाब, ये काफ़ी कॉस्टली है यार, कुछ और देख लेते हैं। इतना भी महंगा नहीं है, और शैला मेरी भी तो बहन है। I'll pay for this। रुबाब लेकिन हाँ क्या? Let's see, let's pay। नहीं यार, अभी रहने दो, रुबाब है साथ। वैसे एक बात तो है, कोई रांझा नहीं बन सकता। मर्द तो बड़ी आसानी से पहली, दूसरी और तीसरी मोहब्बत भूल जाते हैं। अरे रुबाब, रुबाब बात तो सुनो, रुबाब बात तो सुनो। हाय नूर है। हाय फरूक, कैसे हो फरूक? हाँ हाय। लगता है तुमने पहचाना नहीं हमें। नहीं, कैसे नहीं पहचानूंगा। कैसे हो तुम दोनों? फाइन। गुड। तुम सुनाओ, हाउस एवरीथिंग? ऑल गुड, परफेक्ट। ग्रेट। वैसे काफी चेंज हो गए हो फरूक तुम। यूनिवर्सिटी में तो तुम बहुत। अच्छा ये बताओ, शादी कर ली तुमने? इनसे तारुफ नहीं करवाओगे हमारा? ये कौन है? ये मेरी दोस्त हैं रुमाना, और रुमाना ये मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज। हाय रुमाना। हाय। गुड टू सी यू। सेम है। तुम्हें पता है अभी रुबाब हमारे साथ थी। हाँ बस थोड़ी देर पहले ही चली गई। मेरा ख्याल है अब हमें भी चलना चाहिए। हाँ हमें भी चलना चाहिए। ओके टेक केयर। बाय बाय बाय। क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो ये यूनिवर्सिटी के दोस्त मिल गए तो बस यही सोच रहा था, काफी दिनों बाद मिले ना। चलो अब हमें भी लेट हो रहा है, घर चल। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। निशात, मुझे सिकंदर साहब से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकते। और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक बार उनसे कहो कि साहिल आए। देखिए हमें समीर साहब ने मना किया है कि आप सिकंदर साहब से नहीं मिल सकते, सो प्लीज आप जा सकते हैं। एक बार मेरी बात तो करवा दो उनसे, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सर प्लीज। सर प्लीज। सर बस एक बार मेरी बात सुन लें, मैं बेकसूर हूँ सर। हाँ मैं जानता हूँ तुम बेकसूर, और अच्छा है तुम खुद चले आए, क्योंकि मुझे भी तुमसे बात करनी थी। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो आउटसाइड और इस मैटर को आराम से डिस्कस करते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी वन सेकंड। रुबाब की कॉल। हाँ रुबाब बोलो। जी मैं सिकंदर बात कर रहा हूँ, आप कौन? यस रुबाब मेरी वाइफ। इज एवरीथिंग ओके? खैरियत तो है ना? व्हाट? अच्छा ठीक है, ओके I'll be there. ओके listen, I got to go, एक इमरजेंसी, वो रुबाब का एक्सीडेंट हो गया, मुझे फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है, ठीक है? I'll talk to you later, okay? Excuse me, मुझे कुछ information चाहिए थी regarding रुबाब, वो एक पेशेंट है। शी इज इन इमरजेंसी। कैसी कंडीशन है? Is she okay? काफ़ी इंजर्ड हैं। हम उनका ट्रीटमेंट शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि उनका कोई फैमिली मेंबर हो ताकि वो हमसे आके कंसर्न कर सकें। नहीं फिर जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हो आप कीजिए ना।
What's the reason for the delay? I'm family. She's my wife. बताएं साइन किधर करना है? ठीक है, आप एक काम कीजिए, साइन यहाँ कर दीजिए। ठीक है। और? नहीं, थैंक यू। ओके। प्लीज इसको आप फाइल करिए, उसको नोट करिए। आइए। हाँ, उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है अभी। हाँ, बेहोश है। जी, आप लोग बस आ जाएं फौरन, ठीक है? हाँ, सही, ठीक। हाँ, परेशान तो हूँ, आपको तो पता है। चलें, ठीक है, आ जाएं। सही। एक्सक्यूज मी, जी, ये आपकी वाइफ का पर्स है और ये मोबाइल है, आप चेक कर लें। थैंक यू। राहिल, जाकर देखो रुबाब कैसी है। मॉम अभी बेहोश है। तो अब तक बेहोश क्यों है? उसे होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, परेशान मत हो। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई, वरना जितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जो गाड़ी को देख के अल्लाह रहम करे। क्या अल्लाह मेरी बेटी पर रहम कर, उसे जल्दी होश आ जाए। अल्लाह उसे सेहत। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ की कंडीशन कैसी है? जी, उन्हें होश आ गया है। इट्स दैट्स ब्लेसिंग। थैंक गॉड। हाँ सिकंदर, क्या कहा डॉक्टर्स ने? होश आ गया रब आपको? शुक्र है अल्लाह तेरा। अब अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मैं और अलीना हॉस्पिटल आ रहे हैं। बेटा वैसे भी घर में रह के ना मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। बस ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ओके बेटा, बाय। क्या हुआ है? बेटा वो बता रहा है कि रब आपको होश तो आ गया, मगर डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बता रहे। आई थिंक हम लोगों को चलना चाहिए हॉस्पिटल। हाँ ये तो ठीक है मामा, लेकिन आपने सबीन फूफो को नहीं बताया एक्सीडेंट के बारे में? सबीन को बताने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी वो कौन सी खैर खैर अब आपकी। फिर भी मामा उन्हें पता तो होना चाहिए ना। बेटा प्लीज, अभी मैं किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ अभी हम लोगों को हॉस्पिटल जाना है। और सुनो, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहील को और शाजिदा को अगर पता चला कि तुम वहां नहीं आई हो तो हो सकता है वो लोग माइंड कर जाएं। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ चल।
रुबाब बेटा क्या हो गया तुम्हें? हाँ ये सब कुछ कैसे हो गया? हाँ प्लीज मैम आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, डॉक्टर ने इनको स्ट्रिक्टली आराम करने को कहा है। मगर बोलो क्या कर लिया तुमने? डॉक्टर फर्रुख, हाय अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। देख बेटा अब भी वक्त है, समझ जा मेरी बात को। क्या जरूरत पड़ी है इतना वक्त बर्बाद करने की और इतना सोचने की? अरे तेरे साथ साथ तेरी बहन की भी जिंदगी बन जाएगी। हाँ कह देने देना मुझे उनको। ए अम्मा, अगर इतनी मैच मेकिंग का शौक है ना, एक मैरिज ब्यूरो खोलो, मेरा सर दर्द करो, जाओ। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है शादी का दफ्तर खोलने की? मैं तो अपनी बेटी की शादी की बात कर रही हूँ। अम्मा मुझे इस वक्त इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी, मेरा दिमाग घुमा हुआ है। आखिर तू चाहता क्यों नहीं है कि तेरी बहन भी अमेरिका चली जाए? पता है जब वो अमेरिका चली जाएगी ना तो फिर तेरी माँ भी यहाँ से सुकून से जाके अमेरिका में रहेगी। आए आए अम्मा बस, अब एक लफ्ज और मत कहना, मेरा दिमाग घुमा हुआ है, कुछ उल्टा सीधा कर जाऊंगा फिर मत बोलना मुझे। तो पहले ही ये जो रुबाब है ये फोन नहीं उठा रही, नहीं ऐसा क्या देख लिया उसने, क्या समझ लिया खुद से? ये रुबाब अब तेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? अम्मा मेरा ख्याल है उसने एक बार फिर मुझे रोमाना के साथ देख लिया है। उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी वहां आई हुई थी, उसकी दोस्तें मिली थी, कह रही अभी थोड़ी देर पहले गई। साहब क्या मुश्किल होगी। लो गई भैंस पानी में, अब नहीं आने की वो तेरे हाथ निकल गई बेटा, वो सोने की चिड़िया तेरे हाथ से उड़ गई। इतनी आसानी से उसे उड़ने नहीं दूंगा अम्मा, अभी तो बहुत जरूरत है मुझे उसकी। उस सोने की चिड़िया को अपनी मुट्ठी में कैद रखूंगा, उड़ने नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हारे डैड कहते हैं हमेशा ड्राइवर के साथ जाया करो। तुम्हारा ध्यान किधर था? कैसे हुआ ये सब कुछ? खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? काश मैं मर जाती। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। आप प्लीज साइड पे हो जाएं, डॉक्टर साहब पेशेंट को चेक करने के लिए आ रहे हैं। Is she okay? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जख्म है, कुछ दिन तक जो है वो भी भर जाएंगे। हमने उसके लिए मेडिसिन दे दी है। आप इनका ख्याल रखिए और इनकी डाइट का भी। पाँव में स्प्रेन है, एटलीस्ट 15 दिन के लिए इनके पाँव पे कोई वजन ना डालें। रुबाब आप बहुत लकी हैं, एक सीवियर एक्सीडेंट में आपकी जान बच गई है। यकीनन आपके लिए दुआ करने वाले बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर साहब वो रुबाब अभी कोई बात नहीं कर रही, उसकी कंडीशन से नहीं लग रहा मुझे कि वो सही है। इस तरह की कंडीशंस के अंदर शॉक भी होता है, आप इनकी मेंटल काउंसलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। वैसे डॉक्टर साहब आप मुझे बता सकते हैं कि रुबाब को हम हॉस्पिटल से कब तक डिस्चार्ज कर सकते हैं? देखें सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे ही बेहतर लगेगा हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू सो मच। सिकंदर, आर यू श्योर कि ये यहाँ रहेगी? एब्सोल्युटली आंटी, रुबाब को प्रॉपर केयर की जरूरत है ना, आई एम श्योर कि यहाँ पर बेहतरीन होगी, इसलिए आप परेशान नहीं हो। एंड जस्ट टू लेट यू नो दैट दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई विल मेक श्योर दैट शी इज टेकन केयर ऑफ। ओके ओके, मैं आता हूँ। डॉक्टर से बात हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रुबाब ठीक है बिल्कुल। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
राहिल, मैं यहाँ रुबाब के पास रुक जाऊँ? नहीं नहीं, नो नीड। सिकंदर भी है और अम्मी भी हैं, तो जरूरत नहीं। आप रुबाब से मिलेंगे नहीं? क्यों नहीं मिलूंगा? तुम लोग अंदर गए हुए थे इसलिए मैं बाहर वेट कर रहा था। अच्छा, आप उससे डांटिएगा मत। मेरा मतलब है कोई सख्त बात मत कीजिएगा उससे, वो बहुत शौक में है। बेवकूफ नहीं हूं मैं, और फिर क्यों डांटूंगा उसे? उसे तकलीफ में देख के मेरा अपना दिल कट रहा है। लीना, मैं तुम्हें और आंटी को घर छोड़ देता हूँ। तुम पार्किंग की तरफ चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप इन्हें ब्रेकफास्ट करवा दीजिए, अभी 2 घंटे में डॉक्टर साहब आ जाएंगे और ये इनको मेडिसिन दे दीजिए, ये लीजिए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। कैसी है रुबाब? अब तबीयत ठीक है? तुम्हारे पापा भी बहुत परेशान थे पूरी रात। मैंने पूरी जिंदगी आपकी कोई बात नहीं मानी, आपकी नाफरमानी की, फिर भी आप इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? जब तुम्हारी औलाद होगी ना, तब तुमसे पूछूंगी कि माँ और बाप औलाद की नाफरमानी के बावजूद उसके लिए दुआ क्यों करते हैं। लेकिन मैं आपकी दुआओं के काबिल नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो रुबाब? मैं आपको और डैड को फेस नहीं करना चाहती थी, इससे पहले मरना चाहती थी, लेकिन मुझे मौत ने एक्सेप्ट नहीं किया। मौत। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों, क्या हुआ है? मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? आप बिल्कुल ठीक कहती थी मॉम। राहिल भाई डैड बिल्कुल ठीक थे, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मुझे धोखा दे रहा था। मेरी तो आंखों में सिर्फ मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो तुम्हारे लिए कितने प्यारे फूल लेकर आया है। कैसी हो रुबाब? गुड, ये तुम्हारे लिए। तुम्हारी पसंद और नापसंद कितने अच्छे से पता है सिकंदर को। यू आर वेरी लकी। अच्छा सुनो, तुम आ गए हो तो अब इसके साथ बैठो, मैं तुम्हारे अंकल से बात करके आती हूँ। आंटी वैसे अगर इसके अलावा कोई और काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देता हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, तुम बैठो। हमारे अंकल परेशान हो रहे होंगे, मैं उन्हें बता दूँ कि रुबाब अब बिल्कुल ठीक है। श्योर, आओ बैठो। क्या कह रही थी? इसका मतलब इसने अपना एक्सीडेंट खुद किया। बड़ी बेवकूफ लड़की है, मुझे अंदाजा नहीं था। उस 2 टके के लड़के की वजह से इसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। आंटी ये हैं रुबाब की मेडिसिन, ठीक है, और ये खाना है, घर से मॉम ने भिजवाया। थैंक यू। ठीक है। अच्छा सिकंदर, तुम घर चले जाओ, मैं हूँ यहाँ रुबाब के पास। तुम खामखा थक जाओगे। नहीं नहीं आंटी, मैं यहीं रुकूंगा आप लोगों के साथ, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप एक काम करें, आप अभी रुबाब को खाना खिला दें, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। ओके, ठीक है। कितना अच्छा लड़का है सिकंदर, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। तुम बहुत लकी हो।
कदर करो अपने शौहर की। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसा शौहर। चलो अब खाना खाओ। नहीं मॉम, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे खाना नहीं खाओगी तो मेडिसिन कैसे खाओगी? मुझे ना खाना खाना ना मेडिसिन। अरे अगर खाना नहीं खाओगी, मेडिसिन नहीं खाओगी तो तुम्हारे जख्म कैसे भरेंगे? जख्म भर जाएंगे मॉम। जो घाव मेरे दिल पे लगा है वो कैसे? रुबाब आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे। तुम्हें कैसे पता चला ये सब? वो मेरे होते हुए किसी और के साथ अफेयर। जो गिफ्ट्स मैंने दिए, जो कपड़े मैंने दिए, वो मुझे कैसे धोखा दे सकता? वो कैसे झूठ बोल सकता? शुरू से ही समझा रही थी ना तुम्हें मैं कि वो लड़का एक नंबर का फ्रॉड है, चीटर है, सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे साथ। तुमने ना मेरी सुनी, ना अपने बाप की सुनी। हम सब तो तुम्हारी नजर में अहमक थे, बेवकूफ थे, जो तुम्हें मना कर रहे थे, समझा रहे थे। उसे कोई मोहब्बत नहीं थी तुमसे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ जोक बन के चिपका हुआ था। मॉम, मेरे लिए तो सब खत्म हो गया। मुझे लगता है मैं कभी भी जिंदगी पे किसी पे भी एतबार नहीं कर पाऊंगी। किसी पे क्या, मैं तो खुद पे यकीन भी नहीं कर सकती। कितनी बेवकूफ थी मैं। हाँ, वाकई तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, जो आज तक हीरे और पत्थर में कोई फर्क नहीं कर पाई। तुम्हारा शौहर एक बहुत ही शानदार लड़का है, हीरा है वो, हीरा। पर तुम्हें उसकी कदर नहीं है। तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी फिक्र करता है। तुमने आज तक उसे इज्जत नहीं दी जो वो डिजर्व करता है। कर फिर भी वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता। कदर करो अपने शौहर की बेटा, वो बहुत अच्छा। और बस खत्म करो सब, लानत भेजो उस घटिया इंसान पर। वो इस लायक नहीं है। आ जाओ खाना खाओ। मुझे नहीं। रुबाब, जिद मत करो, थोड़ा सा खा लो। हाँ साहिल। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। बस मुझे ये पूछना था कि रबाब अब ठीक हैं? नहीं, you don't have to be sorry about anything. She's doing better. काफी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था उसको, लेकिन लकीली उसकी जान बच गई है। थैंक गॉड, शुक्र है सर। एनीवे साहिल, वो मैं हॉस्पिटल में हूँ ना, इसलिए ज्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है? श्योर सर, टेक योर टाइम प्लीज। अच्छा सुनो, एक जरूरी बात भी करनी है तुमसे, काफी चीजें क्लियर करनी है, ठीक है? I'll talk to you later. Okay, take care. क्या हुआ, कुछ बात बनी या नहीं? सिकंदर साहब अभी हॉस्पिटल में। रबाब का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, लकीली जान बच गई बस। फिर अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा, कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल से फ्री होकर मुझसे जरूर मिलेंगे। अल्लाह पाक उनके दिल में हमारे लिए रहम डाल दे। हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए बेटा।
अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी भी हाथ से गई और तोहमत की कालक भी मिल गई। झूठा भौतान लगाया था ना रुबाब ने साहिल भाई पे, अब देख लिया अल्लाह ने उसको उसकी सजा भी दी। ऐसे नहीं कहते बेटा, आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ हो जाएगा। करेंगे, मुझसे जरूर बात करेंगे, मैं देख लूंगा। अंकल खाना लग गया है। राहिल भूख नहीं लग रही है आज। रुबाब ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट अब तो वो बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ शुक्र है, वो बस दिल थोड़ा सा बेचैन हो रहा है बेटा। अंकल भाई बता रहे थे कि रुबाब बहुत जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएगी। आप लोग प्लीज खाना तो खा लें, इस तरह भूखे रहने से तो दोनों बीमार हो जाएंगे। राहिल प्लीज खाना खा लो। बाबा तो चलें खाना खाते हैं, चलो। आराम से। इजी 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 इजी, ओके शाबाश, बस पहुंच गए हम। इजी, ठीक है। आराम से, ओके ठीक है, परफेक्ट। चलो अब तुम रेस्ट करो। और वैसे तो मैं यहीं हूँ, और जो तुम्हारा बैग है वो मैंने वहाँ पर रखा है, वो तुम्हारा मोबाइल फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें वगैरह उसमें पड़ी हुई हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं यहाँ पर भिजवा दूँगा। और ये तुम्हारी मेडिसिन हैं, प्लीज़ इन्हें वक्त पे ले लेना। अगर नहीं लोगी तो ज़ख्म देर से भरेंगे। अंडरस्टूड? एनीथिंग एल्स? ओके, ये फाइल को लेके जाओ। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। कितना समझाया था, कितना रोका था, अगर बाप को झूठा समझती रही, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब तो उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। उसे एहसास हो गया कि उसके माँ बाप गलत नहीं है। औलाद माँ बाप को सेल्फिश समझती है कि वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, हालांकि हमें तो औलाद की फिक्र होती है। खुद ठोकर खाइए तब जाके सीखी है, वो सबक भी मिल गया। लेकिन वो लड़का, मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि उस लड़के की असलियत उसके ऊपर जल्दी खुल गई। शुक्र है वक्त जाया नहीं हुआ। काफी वक्त जाया हुआ है वो। आप भूल गई किस किस तरह रबाब ने रेजिस्ट किया है। सिकंदर के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए मुश्किलात क्रिएट की है उसने। आई थिंक काफी वक्त जाया हुआ है। बस करो राहील, माजी को दोहराने से क्या फायदा। अब सब कुछ ठीक है। आ जाओ सलमा, यहाँ रख दो। अरे अलीना बेटा, ये क्या है? ये फिरनी किस खुशी में है? सलमा तुम जाओ। अंकल वो रुबाब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ गई है ना, तो
मामा ने कहा 2 नफिल शुक्राने के अदा करके कुछ मीठा बना लो, तो बस इसलिए। ओह अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह अलीना कितनी समझदार हो गई है, कितनी अच्छी बहू है हमारी। क्यों शाइस्ता? जी, वैसे हमने हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दी थी। कोई बात नहीं, ये घर में बना है, इसकी बात ही और है। लेट मी हेल्प। नो, नहीं वो बस इतनी सी। और चाहिए? ये बाप, आंटी लेना। थैंक यू। मुझे भी निकाल दो। यस श्योर। Here you go. थैंक यू। क्या? रबाब का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटलाइज, और तुम मुझे अब बता रही हो अलीना? सॉरी फुप्पो, बस सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। मैंने मामा को कहा था आपको बताने को। ना तो मुझे सिकंदर ने कुछ बताया, ना ही समी भाई ने इन्फॉर्म किया। एक्चुअली सब परेशान बहुत ज्यादा थे। मुझे तो लगा कि मामा और बाबा में से किसी ने आपको बता दिया होगा। वो मुझे कुछ क्यों बताने लगी? वैसे भी अब मेरे लिए उनके दिल में बाल आ गया। हम अपने घर के प्रॉब्लम शेयर थोड़ी करती हैं। फुप्पो आप तो दिल अपना छोटा ना करें। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि अब रबाब कैसी है? तबीयत बेहतर है, अब घर आ गई है वो। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है और तुम लोगों को बता रही हो कि टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ ये हादसा होता ना, तब पूछती तुमसे मैं। आंटी मैं तो, और मुझे ये बताओ, मैं अपनी बेटी की टेंशन में पूछना ही भूल गई तुमसे, तुम अस्पताल मेहमानों की तरह क्यों आती थी? आंटी मैं तो मामा के साथ थी ना, और बाबा ने कहा था कि सब एक साथ नहीं आओ। और वापसी पे राहिल को अपने साथ ले जाती थी, है ना? बहुत खूब। आंटी वहां पर आप और सिकंदर भाई रोक रहे थे, तो राहिल तो मुझे सिर्फ बस अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हारी फितरत को। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।